हेलो, नमस्कार। ज़िंदगी बहुत आसान है। अगर हम इसको अच्छे से जीने की कोशिश करें तो ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन अधिकतर लोग इसे इतना अपने ख्यालों से, अपनी सोच में ज़िंदगी को इतना कठिन बना दिए हैं, उनके लिए ज़िंदगी जीना एक पहाड़ लगता है। हम अगर बेसिक से सोचें और देखें कि हमको चाहिए क्या, हमको ये पता नहीं है कि हमको क्या चाहिए, और हम सब कुछ चाहते हैं और सब कुछ मिलता नहीं है। एक एक करके चाहो और उसको पाते चले जाओ। एक ही बार में सब कुछ चाहने का मतलब है कि आप गलत चाह रहे हो। अब पहले अपनी चाहत को देखो कि आपकी चाहत है क्या। हम जो है अपने आप को नहीं जान पाते। अगर हम अपने आप को जान ले, हम जो चाहें वो पा सकते हैं। मेरी बातें आपको अजीब लगेगी, क्यों? क्योंकि ऐसी बातें होती नहीं है, लोग करते भी नहीं है और लोग सुनते भी नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि आपको मेरी बातें सुननी चाहिए। हो सकता है आपके काम आ सके। जीवन को देखने का नजरिया, लोग दो तरह से देखते हैं जीवन को। एक गरीबी के नज़र से, एक अमीरी के नज़र से, एक सुख के नज़र से, एक दुख के नज़र से। लेकिन इसके बाद भी, इसके अलावा भी और एक नज़रिया है, जो तीसरी नज़रिया है। सोचते हैं कि हम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। बहुत सारे ख्याल उनके दिमाग में आता है, और जब करने के बात आती है तो कहते हैं यार, उनको ये नहीं पता चलता है कि हम शुरू कहाँ से करें। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बचपन से इकट्ठा कर लिया, इच्छाएं इतनी है जिसकी कोई हिसाब नहीं है। इसमें उनका भी गलती है और उनके गार्जियन का भी गलती है। हम जब कहते हैं अपने बच्चों से कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है और अच्छा नंबर लाना है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो आँख नाक कान सब बंद करके अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन की बात सुनते हैं। वो इस दौड़ में, भेड़ चाल में लग जाते हैं, मुंडी नीचे करते, दुनिया में क्या हो रहा है उनसे मतलब नहीं है। उनको क्या करना है, स्कूल जाना है और पढ़ के वापस आना, अपना होमवर्क पूरा करना है, और जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है उस सब की तैयारी अच्छे से करना है और खूब अच्छा नंबर लाना है। घर में जब इम्तहान होता है, नंबर आते हैं, रिजल्ट निकलते हैं, तो माँ बाप क्या पूछते हैं, बेटा कितना नंबर आया? बेटा खुश होके बोलता है, मम्मी 99%, 99 नंबर आया है 100 में। पेरेंट्स कहते हैं यार बेटा तुमने चूक कर दी, तुम्हें 100 में 100 लाना था। हैं? तुमसे कहाँ गलती हो गई, वो गलती को ढूंढो। और जो 1% नंबर नहीं है वो भी मुझे चाहिए, वो तुमको लाना है। लड़के पे प्रेशर बढ़ जाता है। वो शुरू से माँ बाप का और गार्जियन का बात मानते आया, तो ये बात क्यों नहीं मानेगा? वो अपना खेलना कूदना, घूमना टहलना, खुश रहना सब कुछ छोड़ देता है और उस एक नंबर के पीछे पड़ जाता है। बहुत कोशिश करके अगली बार उसको 100 में 100 मिल जाता है। मम्मी पापा खुश, मेरा बेटा 100 में 100 लाए। बेटा भी खुश, क्यों? उसके मम्मी पापा खुश तो वो भी खुश।
सोचिए, ये खुशी कितने देर तक रहेगी? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 1 साल, फिर उसके बाद क्या? इस खुशी से उस लड़के को क्या मिला जिसने 100 नंबर लाए? उसके दोस्तों ने पार्टी दी, खाया पिया, मौज के 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर। दुनिया में क्या हो रहा उसको कुछ पता नहीं। दुनिया में सरवाइव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन सी मुश्किलें आती हैं, इन सब से वो वंचित है। मान लीजिए कि ये बच्चा 100 लाते हुए ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसका हर सब्जेक्ट में 100 है, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि नंबर तो उसके पूरे हैं। जब सामाजिक जिंदगी की बात आती है, जीवन जीने की बात आती है, फायदा नुकसान की बात आती है, वो उसको पता नहीं है। उसने इतना सारा पढ़ाई करके, इतने सारे मेहनत करके जो हासिल किया उसने, जब उसको 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाती है, वो लड़का फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, ये मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूं? क्योंकि उसको दिखाया गया कि तू नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 2 उसको पसंद नहीं है, उसके माँ बाप को भी नंबर 2 पसंद नहीं है, उसको आदत पड़ गई नंबर 1 की, नंबर 1 की नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी क्या उसको मिल रही है? नॉर्मल नौकरी मिल रही है कि चलो ट्राई करो, कोशिश करो, जब तुम सीख जाओगे तो हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे। जो लड़का सब कुछ में टॉप है, एक लेबर की तनख्वाह आज के डेट में 10 से 15 हज़ार है। जब वो कंपनी ज्वाइन करता है, मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, या फिर कुछ और भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, हम इंजीनियर की बात करते हैं, डॉक्टर की छोड़ते हुए सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, को नौकरी की ज़रूरत नहीं है, वो से चल जाएगा। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, जो वकालत किए हैं, मान लीजिए कि किसी ने एडवोकेट कर लिया, बहुत सारी है, तो उसको कहता है कि हम तुम्हें 10,000 रुपया के ऑफर उसको आते हैं, 10,000 रुपया, जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे वैसे वैसे बढ़ाएंगे। अब वो देखता है कि 10,000 में कुछ नहीं होने वाला है, 10,000 तो वो एक दिन में खर्च कर देता है, उसके माँ बाप ने तो उसको आदत डला दी है। ऐसा लड़का जीने से अच्छा सोचता है कि हम मर जाए, और लोग खुदकुशी कर लेते हैं। ये बात कहाँ से कहाँ चली गई, हम यहाँ जाना नहीं चाहते, लेकिन अब ये जो टॉपिक आ ही गया, अब इसको कह देते हैं। देखिए, जीने के लिए हमको प्रेम, पैसा, इज्जत, शोहरत चारों चाहिए। अगर चारों हमारे पास है तो हम सुखी इंसान हैं। हमारे पास दिल, दिमाग और शरीर 3 है। शरीर को आराम की ज़रूरत है, दिल को सुकून की ज़रूरत है, और दिमाग को राहत की ज़रूरत है। क्या हम तीनों का खुराक दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो हमारा जो है ना बैलेंस बिगड़ा हुआ, हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है।
हमारे पास ज़बान है, उसका इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, हाथ काम करने के लिए और पैर चलने के लिए। इन सारे का बैलेंस हमारे पास होना जरूरी है। अगर हम सब कुछ बैलेंस में रखे हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर है। हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास सब कुछ होगा। अगर इनमें बैलेंस नहीं है तो हमारी ज़िंदगी बिखरी पड़ी है। हम इनको बैलेंस कर ले तो हमारी ज़िंदगी बैलेंस हो जाएगी। हम खुद को बैलेंस करने के लिए बाहर भागते, सोचते पैसा पैसा पैसा, पैसा आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब पैसा आता है तो प्रेम चला जाता है। अब प्रेम और पैसा होता है तो इज्जत मिलती है। जब इज्जत मिलती है तो ही शोहरत होती है। तो एक को अगर छोड़ दिया जाए तो आप अधूरे हो, आप पूरे नहीं हो। आपको चारों चाहिए, चारों को बैलेंस करना है आपको। प्यार, सबका अपना अपना काम है, देने का भाव है। अगर आप किसी को कुछ देते हो, अगर आपके अंदर प्यार है तो आप दोगे, ठीक है। प्यार जो है दिल से होता है, और दिल जो है, दिल, शरीर और दिमाग, ये तीन को आपको बहुत जरूरी है समझना और जानना। ये हर कुछ नियम पे चलता है, पूरी दुनिया नियम पे चलती है। सूरज को देखा है, कभी लेट होता है, सुबह में टाइम से उगता है और शाम को टाइम से चला जाता है, डूब भी जाता है। जिसने भी बनाया, अगर मानते हो कि वो गॉड है तो है। चाँद समय से आता है, समय से जाता है, उसको अपने 30 दिन 29 दिन की पूरी करनी पड़ती है। अगर ये लोग अपना काम समय से ना करें तो हमारा क्या होगा। एक बार सोच के देखें कि सुबह हो ही ना, हमेशा रात रहे, तो क्या हमारी जिंदगी सही चलेगी। चलिए, रात को छोड़ दीजिए, दिन जो है 24 घंटा दिन ही रहे और रात ना, क्या हमें सुकून मिलेगा। नहीं मिलेगा। इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। भगवान का भी कहना है, कहते हैं दिल का अपना अपना वसूल है, उसका सिस्टम है, दिल का है। भगवान कहते हैं कि जो अपने लिए सोचो वही दूसरे के लिए सोचो, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे को दो। क्या हम कर रहे हैं ये बात। हमें अपने आप को गौर से देखने की बात है और सोचने की बात है, क्या हम इन बातों को सही ढंग से निभा रहे हैं। पैसा, प्यार, पैसा, हेल्थ और सुरक्षा, ये 4 चीजें जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है और ज्यादा पैसा है, आप लोगों की सहायता करो, जो समस्या उभरे उसका समाधान करो, ना कि समस्या पैदा करो, ना कि लोगों को परेशान करो। जब पेड़ पे फल आते हैं तो पेड़ झुक जाता है, क्यों। क्योंकि आने जाने वाले उससे फायदा उठा सके, उसके फल को खा सके। और जब इंसान के पास पैसा आता है तो वो उठ जाता है, उसके गर्दन तन जाती है, क्यों। ये तो विपरीत हुआ ना। जब आपके पास, प्रकृति हमें सिखा रही है कि कैसे देते हैं? जो आपको दे रहा है, हैं?
अब इमोशन देखिए, पानी में अगर कोई भी चीज़ डालोगे, ठीक है, वो चीज़ नीचे चला जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा अंदर का इमोशन है, ठीक है। जैसे पैसा हमारे अंदर आता है वैसे हमारा इमोशन बाहर चला जाता है। ये इमोशन प्यार से ना बन के ईगो बन जाता है। पहले हमारे अंदर प्यार होता है, जब पैसा नहीं होता तो प्यार होता है। हम हर किसी को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, लेकिन जैसे पैसा आता है हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है, पैसे का भी साइड इफेक्ट है। पैसा की गर्मी किसी ने अगर देखा है, समझा है, उसको पता है कि पैसा की गर्मी होती क्या है। अगर आपको गर्मी झेलने की आदत नहीं है और आपको पैसा दे दिया जाए ना, आप खुद को तबाह कर लोगे। उस गर्मी से खुद को तबाह कर लोगे। तो पैसा पाने से पहले अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ता है ताकि हम उस पैसे को मैनेज कर सकें, उसकी गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। अगर आपने उस गर्मी की ताप को समझ लिया, टेम्परेचर को समझ लिया, इसको एडजस्ट कर लिया, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और नहीं तो आप कुछ ही दिनों में बिखर सकते हो। जो पैसा आने में परसों लगा देती है, वो जाने में मिनट नहीं लगाती। पलक झपकते निकल लेती है। इतनी कीमती चीज को संभालना पड़ता है, संभालने के लिए सीखना पड़ता है। हमें जब पैसे को संभालने नहीं आएगा तो अगर देने वाला ने हम पे तरस खा के या हमारी मजदूरी के तहत हमारी काबिलियत को देख के दे भी दिया तो हम उसका यूज सही नहीं कर पाएंगे, हम उसको गलत जगह इस्तेमाल करेंगे। गलत लोग जो है ना वो पैसा हमसे ले लेंगे और लोगों को तकलीफ देने में उसका इस्तेमाल करेंगे। हम इस संसार में आए शांति और सुकून फैलाने के लिए, शांति और सुकून से रहने के लिए, ना फैलाए, कम से कम खुद तो रहे। लेकिन ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ना शांति फैला रहे हैं, लोगों का सुकून खराब कर रहे हैं, लोगों का नींद खराब कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। हमने कुछ परिभाषा बना रखी है। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे भी कहीं जाना है, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं। तो हमने देखा कि हमारे शरीर में दिल, आँख और कान अगर बैलेंस करने की जगह दिल, कान और शरीर, कुछ लोग ऐसे होते हैं दिल, आँख और कान से काम लेते हैं, उनका ये तीनों एक्टिव होता है, ठीक है। कुछ का दिल, कान और शरीर होता है और कुछ का शरीर, दिल और दिमाग होता है। 3 तरह के लोग होते हैं। आप कौन किस कैटेगरी में आते हो वो आप देख लीजिएगा अपना। सुकून आपको कैसे मिलेगा? अच्छा देखो, अच्छा सुनो, आपको सुकून मिलेगा। करके देखो, ना हो तो हम यही हैं, हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, हमसे बात कर लो। ये हमारी आजमाई हुई बात है। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं दुनिया में, कितनी बार ना हजारों बार हमने नीचे गिरा और खड़ा हुआ। हमने एक एक बात को अपने जीवन में आजमाया है। जो निचोड़ मिला, काफी दिन से हम सोच रहे थे कि आप लोगों के सामने आए, अपनी बात रखें, हो सके आपको पसंद है। पहली बार हम आ रहे हैं यहाँ पे, पहली बार हम कुछ कह रहे हैं, मीडिया के सामने आने की हिम्मत की हमने। कितने दिन से सोच रहे हैं, बरसों लगे हमको यहाँ आने में।
खुशी का ये सिस्टम है, अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा करो, आपको हमेशा खुशी मिलेगी। खुशी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। आप भले ही खुशी को छोड़ दो, ये खुशी आपको नहीं छोड़ेगी। दुख, बुरा देखो बुरा सुनो, आप हमेशा दुखी रहोगे, दुख आपको नहीं छोड़ेगी। दुख आपको नहीं छोड़ेगी, बुरा देखो बुरा करो बुरा सुनो। उलझन बेचैनी बुरा देखने का नतीजा है। राहत और सुकून अच्छा करना, अच्छा सुनना और अच्छा बोलने का नतीजा। कवि ने लिखा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपन मुझसे बुरा न कोई। एक बार इसको गहराई से सोच के देखिए, क्या ये इसमें कुछ सच्चाई है? सोच के देखिए। जो बुरा करते थे उनके लिए कहा है कवि ने, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। सोच के देखिए ना, आपने जो पेड़ लगाया वो बबूल का पेड़ है और आप उम्मीद कर रहे हो कि आम फलेगा। ऐसा कैसे होगा? हो सकता है कि बबूल के पेड़ में आम? ताज्जुब वाली बात है, नहीं हो सकता। फिर हम अपने आप को देखें ना, अगर हम अकेला खुद, हमें दुनिया को ना सुधारना है ना संभालना है, खुद को, खुद की परेशानी का हल क्या है अगर ढूंढ रहे हैं। हजारों लोग जो है ना आज बेरोजगार बैठे हैं, क्यों बेरोजगार बैठे हैं? उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार उनके खुद के अपने पेरेंट्स। थोड़ी सी बात कह रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जीवन कामयाब हो, हमें कामयाबी मिले, तो हमें पुनः फिर से सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्यों हम बेसिक से ही गलत कर रहे हैं? उस गलती को हमको सुधारना चाहिए। अगर हम सुधार लेते हैं तो हमारा जीवन जो है सुधर सकता है। सोचिए, यदि कोई हमसे हमारा नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं, माय नेम इज सरवर खान। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरा नाम सरवर खान है और मैं इंडिया से यूपी का, एक स्टेट है यूपी, उसके डिस्ट्रिक्ट बलिया से बिलोंग करते हैं। यानी बलिया में ही, बलिया डिस्ट्रिक्ट है, उसका छोटा सा एक ठो गाँव है, इसका नाम है बसारीपुर। इसकी तहसील सिकंदरपुर है। हम वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हम इसको इस लैंग्वेज में नहीं कहेंगे, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, माय नेम इज सरवर खान, आई लिव इन इंडिया। सो क्यों? जब हमारी पहचान हमारी लैंग्वेज में नहीं हो रही, हम किसी और लैंग्वेज में पहचान कर रहे, क्यों कर रहे, क्यों बता रहे? हमको लगता है कि इस लैंग्वेज में बोलेंगे तो हमारी मान सम्मान इज्जत बढ़ जाएगी। हम अपना जिंदगी जीवन का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में दे रखें। वो कहेगा तो हम खुश होंगे, वो कहेगा तो हम नाराज होंगे।
हम कैसे खुश हो सकते हैं? इसका ऑन ऑफ बटन किसी और के हाथ में है। हमें अपने हाथ में अपना ऑन ऑफ स्टीयरिंग सीट पे खुद ही बैठना है। अपनी भाषा को हम इस काबिल नहीं समझते हैं कि हम उसमें अपना परिचय दें। जिस इंसान का परिचय दूसरी भाषा में, दूसरी कंट्री की भाषा में हो रही है, उसके पास क्या होगा? और वो क्या होगा? जो अपना नाम भी नहीं बता सकता अपने भाषा में, जिसको अपनी भाषा की समझ ही नहीं है, अपनी माँ की कदर ही नहीं है, उसकी दुनिया क्या कदर करेगी? नहीं कदर करती है तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। दो आदमी से पूछो, आदमी से अगर हम किसी से पूछते भाई कैसे हो, तो कहता है कट रहा है। वहीं किसी और से पूछते हैं जो एक समझदार पर्सन, समझदार आदमी हो। समझदार आदमी मतलब क्या? जो खुद को जानता हो, तो कहता है मजे में, बहुत अच्छा है, खुश है। क्यों? क्योंकि वो खुद को जानता है। और जो लोग कहते हैं कट रहा है ना, वो दूसरे की जिंदगियों में झांकते हैं, दूसरे को परेशान करने में बिजी हैं। कोई कमा रहा है तो उसको क्यों कमा रहा है? अरे ये क्यों तुम अपने आप पे लगाओ ना कि हम क्यों नहीं कमा रहे हैं, आखिर क्या कमी है हमारे अंदर? अभी हम चार आदमी को कहे चलो यार चाय पीते चलते हैं, चार आदमी पीछे पीछे चले गए। तो इतना टाइम, टाइम की कोई कीमत नहीं है। एक चाय के पीछे तुम चले हो और घंटों बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें तुम्हारी वैल्यू खुद नहीं पता है। तो कहे आज रेस्टोरेंट में खाना खिलाना है तुमको, सुबह ही तैयार होके आ जाएंगे, शाम तक हमारा पीछे नहीं छोड़ेंगे। उनके पास कोई काम नहीं है, उनका अपना जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो दुनिया में क्यों आए हैं उनको पता नहीं है। कोई कंपनी एक पेन बनाती है ना, उसका भी एक मकसद है। जब तक इसमें रोशनाई रहता है, लोग इसको रगड़ते रहते हैं, छोड़ते नहीं है। जैसे ही रोशनाई खत्म हो जाता है, लिखो फेंको। पहले तो वो सिस्टम था कि वो उसमें रोशनाई घोल के उसमें डाल दिया जाता था, ठीक है, और उससे फिर लिखा जाता था। अब तो ऐसा टाइम है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लिखो फेंको, यूज करो, यूज एंड थ्रो, ठीक है। तो हम जो है यूज होने के लिए बैठे हैं। लोग आते हैं, हमें यूज करते हैं और फेंकते हैं, चले जाते हैं, और हम वहीं पड़े रहते हैं। फिर दूसरा आता है, फिर आता है, यूज करता है और फेंकता है और चला जाता है। खुद को यूज एंड थ्रो बना लिए। जब हम अपनी वैल्यू नहीं जानेंगे तो हमारे साथ यही होगा। हमें खुद को जानना पड़ेगा, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। एक बल्ब है, अगर उसको होल्डर से न लगाया जाए, उसमें लाइट नहीं दिया जाए तो नहीं चलेगा। बल्ब तो आपके घर में है, ठीक है, लाइट भी है, बटन भी ऑन करने आता है, आपको बल्ब लगाने नहीं आता है। सब कुछ होते हुए भी आप बेकार हैं। हम जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, गधे की तरह अगर कहते हैं कि रेलवे में वैकेंसी है, हजारों लड़के चले जाते हैं ठूस के ट्रेनों में, वो जाके वहाँ लिख पढ़ के आ जाते हैं और आके बैठ जाते हैं। कहते क्या क्या हुआ? नहीं मेरा नंबर नहीं आया। अरे क्यों नहीं आया तुम्हारा नंबर? क्या रीजन है? इस बात पे हमने कभी सोचा नहीं। हम क्यों सेलेक्ट नहीं होते? उसको हमारी ज़रूरत नहीं, उसने सेलेक्ट नहीं किया। हमारे अंदर वो क्वालिटी होती, ठीक है, तो हमें सेलेक्ट कर लेता। अब हमें लिखने की ज़रूरत है, हैं? इस जगह पे कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पूरे दुनिया का सामान यहाँ ला के रख दो, हमें तो लिखना है।
पेन न रखो, क्या करेंगे? सबको रिजेक्ट ही करेंगे ना। हमारी ज़रूरत की चीज़ जो नहीं होगी उसे हम रिजेक्ट करते हैं, ये नॉर्मल बात है। जो ज़रूरत की चीज़ है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ज़रूरत की बनो ना, ऐसा बनो तुम्हें जहाँ सेट किया जाए वहीं सेट हो जाओ। फिर देखो कौन तुमको रिजेक्ट करता है। कोई भी तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकता। तुम यूनिक हो, उनको भगवान ने कुछ दे के भेजा है। वो कुछ क्या है तुम्हें ढूंढना है। अगर तुम्हारे अंदर वो सलाहियत आ गई, उस बात को समझ पाए कि वो कुछ क्या है जो रब ने तुम्हें दे के भेजा है, फिर तुम्हें लोग दिया लेके ढूंढेंगे। तुम कोहिनूर हो, कोहिनूर। वो नूर हो, वो रोशनी हो जिसको रब ने दिया, ईश्वर ने दिया, मालिक ने दिया, वाहेगुरु ने दिया। जो वो दिया है ना, जब वो तुमको दुनिया में भेजा ना, सब कुछ दे के भेजा है। तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है, एटीएम है, एटीएम में करोड़ों रुपया है। तुम कहते मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। जो तुम्हारे पास कार्ड है, उस कार्ड को देखो, पढ़ो, समझो और एटीएम मशीन में ले जाकर लगाओ, तब पता चलेगा तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं है। तुमने तो अपने आप को देखा ही नहीं। अगर कुछ नहीं है तो हम अंडरवियर क्यों पहनते हैं? अंडर बनियान क्यों पहनते हैं? शर्ट पहनते निकल लेते। जब हम अंडरवियर और अंडर बनियान नहीं पहनते तो हमें ये लगता है कि हम नंगे हैं। हमें क्यों लगता है नंगे? तो देख रहे हैं ऊपर से शर्ट पहने, टाई पहने, सब कुछ पहने, फिर हमें क्यों लगता है कि नंगे हैं? क्योंकि हम दो हैं, एक आत्मा, एक शरीर। शरीर की और बात, शरीर के लिए आपने ऊपर शर्ट पहन रहा, आत्मा के लिए आपने बनियान और अंडरवियर पहना। तो हम खुद जिसको कहते हैं खुद, यानी वो आत्मा है, सेल्फ, माई सेल्फ। मेरा जो है वो मेरा आत्मा है, वो मैं लेके आया। बाकी ऊपर का जितना भी है वो सब इस दुनिया ने हमें दिया। कुछ समाज ने दिया, कुछ माँ बाप ने दिया, कुछ हमने किया है। लेकिन जो हम लेके आए हैं वो आत्मा है, वो एक एनर्जी है। जैसे बिजली चली जाए ना, लाखों वाट का बल्ब है, वो उजाला नहीं दे सकता। उसी तरह जिस दिन आपकी आत्मा निकल गई ना, आप कौड़ी के भी ना हो। इस आत्मा को जानना जरूरी है। जब हम कहते हैं ये हमसे नहीं होगा, तब आपके अंदर से आवाज आती है कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तो कोशिश तो कर, तुझ में वो क्षमता है। कहते होनहार बिरवान के होत चीख नहीं पात। जो बच्चे होनहार है, जो कुछ करने के लिए आए हैं, वो बचपन में ही दिख जाता है। मम्मी कहती ए तो बच्चा कहता बी, मम्मी कहती बी तो कहता सी। इसका मतलब कि बच्चे मम्मी से एक स्टेप आगे है। लेकिन मम्मी कहती है क्या, तू कुछ नहीं जानता, तू कुछ नहीं समझता, तेरे को कुछ नहीं पता। और ये मान लेता है। जिस दिन वो ये बात मान लेता है, उस दिन उसका जो है आत्मा मर जाती है। जब आत्मा मर गई, क्योंकि सब कुछ आत्मा को ही पता है।
अब आत्मा मर गई तो ये नहीं है कि आदमी मर गया, ठीक है, उसकी इच्छाएं मर गई। जो जो जानकारी, वो जो चैप्टर था ना, मर गए मतलब क्या, क्लोज। स्टार्ट को जीवन कहते हैं और बंद को मौत कहते हैं। हम लोग तो मौत कुछ और ही समझ लिए हैं। मौत को हम रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, लेकिन फिर भी मरने से डरते हैं। रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, फिर भी मरने से डरते हैं। हमारा जो है मन, दिल को कहते हैं, ठीक है, और दिल ही मरता है, ठीक है। कहते हैं अगर भगवान को पाना है ना, तो दिल का टूटना जरूरी है। जब दिल टूटता है ना, तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि भगवान दिल में रहता है और दिल ऊपर से बंद है। उस दिल को हमें ओपन करना पड़ता है। हमको ओपन करने नहीं आता है, हम सीखते भी नहीं है कि दिल ओपन कैसे होगा। लेकिन भगवान को पता है कि ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी मैंने भेजा था सिखा के, समझा के, बता के, वो तुम सब कुछ भूल गए। तुमने सिलेंडर कर दी। किसके सामने? अपने माँ बाप के सामने। अब वो दिन लाएगा भगवान कि जब तुम उसके सामने सिलेंडर करोगे, मेरे बस की बात नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, अब जो करेगा तू ही करेगा। ये तब आता है जब दिल टूटता है। जब तक दिल टूटता नहीं है, तब तक हम यही कहते हैं जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही हमको मिल रहा। जब दिल टूट जाता है ना, तब वो हमको मिलता है जो हमारे नसीब में होता है, जो भगवान हमें दे के भेजे होते हैं। माफी चाहते हैं, बात कहाँ से कहाँ घूम रही ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इस बात को हम खत्म करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हमने कह दी, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगे न लगे। मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट यूट्यूब पे जो है ना भेजूंगा। मैं भी नहीं इसमें काट छाट कुछ भी नहीं करूँगा। मैं जो जैसा है वैसे ही मैं डाल दूंगा, को देखना समझना है। बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।